everyone, welcome to new playlist Object Oriented Programming. So इस प्लेलिस्ट में हम OOPS कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं OOPS होते क्या हैं। बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो रियल चीजें है ना, उनको वो एक प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन कैसे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में यूज करेंगे, वो हम इस चीज में देखेंगे ओप्स के अंदर। जैसे कि इनहेरिटेंस कैसे यूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है, जो कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो जीन्स वगैरह जो ट्रांसफर होते हैं ना, उसी तरीके से क्या है कि जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या है कि जो फंक्शंस या डाटा टाइप जो एक क्लास से दूसरी क्लास में है ना, ट्रांसफर होते हैं। क्लासेस भी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद में हाइडिंग, डाटा हाइड कैसे करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही चीज कई फॉर्म में कैसे यूज करी जाती है। इनकैप्सुलेशन, मतलब और डाटा को बाइंड कैसे करा जाता है, दो या तीन डाटा को एक चीज में कैसे बाइंड करा जाता है। ये सारे के सारे कंसेप्ट किस में होते हैं, उप्स के अंदर होते हैं। और वो हम डिस्कस करेंगे आगे। बेसिकली देखते हैं उप्स के अंदर मेन मेन चीजें क्या होती है। तो उप्स के अंदर अपन को क्या पढ़ना होता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पर। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो क्लासेस बल्कि बेसिकली होती क्या है, क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि ये होते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उप्स के, इनके इनके ऊपर ही पूरा उप्स डिपेंड होता है। इनको हम ब्लूप्रिंट्स भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। जो रियल एंटिटीज है ना, उनका ढांचा ढांचा मतलब ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करता है, वो क्लासेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। व्हीकल्स डिफाइन कुछ भी कर सकता है कि उसके टायर्स होंगे, ठीक है, स्टेयरिंग होगा चलाने के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, ट्रक, मोटर बाइक, सॉरी VI कार्स, ठीक है। तो ये क्या है, व्हीकल्स एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। रियल एंटिटीज का, रियल एंटिटीज ये हो गई, उसका एक ब्लूप्रिंट है ये। और जो ब्लूप्रिंट का जो इनहेरिटेंस होता है ना, वो सॉरी नॉट इनहेरिटेंस, इंस्टेंस। तो उस इंस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब उसको जो ब्लूप्रिंट होता है ना, उसको किसी चीज का फॉर्म दे देते हैं। जैसे हमने क्या दे दिया, ट्रक दे दिया। तो ये ट्रक, ट्रक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट हो गया व्हीकल का। तो ये इंस्टेंस बोलते हैं, बल्कि क्लासेस के इंस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इनको देखेंगे और भी डिटेल्स में, देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में हम। इसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है कि ये हम हमें इनको क्या बताना होता है, व्हाट टू डू, मतलब क्या ये बताना होता है कि क्या काम करवाना है आप। लेकिन ये हमको ये नहीं बताते कि हाउ टू डू, कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, किसी का कोई कार है, उसमें हमें क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाना है, तो ब्रेक का सीधा सा फंक्शन क्या है, ब्रेक लगाएंगे कार रुक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो फंक्शन इंप्लीमेंट करके दे देगा, हाँ आपने ब्रेक लगाया मैंने कार रोक दी। लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसके अंदर होगा क्या, इंटरनल चीज क्या होगी। अपन ने ब्रेक लगाया तो उसके अंदर जो स्प्रिंग्स है वो कंप्रेशन होगा, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है उसके अंदर, वो चीजें ये कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये एक एक हिसाब से देखे तो सिक्योरिटी के पर्पज से भी काम हो रहा है, डाटा हाइड ही हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये इसको भी देखेंगे। उसके बाद में आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे जो जनरेशन टू जनरेशन, रियल वर्ल्ड में देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो भी चीजें ट्रांसफर होती है ना, जैसे कुछ भी हाइट्स वगैरह हो गया, वेट हो गया, ठीक है, कलर वगैरह जो कुछ भी है वो ट्रांसफर हो रहा है ना, उनको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखेंगे कि हम कैसे डाटा टाइप्स और फंक्शंस है ना, क्लास टू क्लास कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इनकैप्सुलेट करना। इनकैप्सुलेट मतलब बाइंड करना किसी चीज को। बाइंड का मतलब क्या हो गया,
कि जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में क्या हो गया, जैसे हमारे पास डाटा टाइप्स हैं कई, ठीक है, फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको क्या किया मैंने, एक चीज के अंदर बाइंड कर दिया और उसका नाम क्या दे दिया मैंने, क्लास दे दिया। तो क्लास क्या करती है, क्लास का नाम दे दिया मैंने, कुछ भी नाम दे दिया, कोई नेम है, तो वो उस नेम से डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें डाटा टाइप्स और जो फंक्शंस है ना, अब उनको एक चीज के अंदर बाइंड करके उनके ऊपर बस उनको एक ही नाम से जाना जाएगा, जो कि क्लास का नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है डाटाज की और फंक्शंस की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद में आता है पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, पोली पोली यानी मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, मतलब एक चीज कई फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कोई एग्जांपल दूं, कोई एक पर्सन है, ठीक है, मेल पर्सन है, तो वो किसी चीज के लिए क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडफादर, और किसी चीज के लिए क्या होगा, किसी के लिए क्या होगा, फादर होगा, ठीक है। तो पर्सन तो एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है ना, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। मतलब एक चीज कैसे डिफरेंट रोल प्ले कर सकती है, कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, तो इनको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।